हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो एक वीडियो है ये सेकंड पार्ट है, जहाँ पे हमने प्रीवियस जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि पेन क्या होती है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। आज हम ये सेकंड वीडियो में जो है सेकंड पार्ट है पेन के असेसमेंट के और पेन के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेसिफिकली जो है बार बार पूछे जाते हैं पेन मैनेजमेंट और असेसमेंट के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैंने ब्रीफ में बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो पेन का असेसमेंट है। जिन्होंने अभी तक मेरा जो पेन का फर्स्ट पार्ट नहीं दिया है कि पेन क्या होता है, उसके मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के पेन होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द पेन, पेन फिजियोलॉजी या पाथवे जैसे हम बोलते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक टर्म्स जैसे नोसिसेप्टर्स है वो क्या होता है, वो हमने फर्स्ट पार्ट में जो है एक्सप्लेन किया है। जो लिंक है उसका मैं, जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, नहीं तो आपको पेन असेसमेंट और पेन मैनेजमेंट समझ में नहीं आएगा। सो बेसिकली आज जो हम बात कर रहे हैं वो है पेन असेसमेंट के बारे में, यानी कि हम पेन को कैसे असेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेन के लिए कोई स्पेसिफिकली हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ नहीं कर सकते। ये एक सब्जेक्टिव इमोशनली फीलिंग होती है। अगर पेशेंट बोलता है दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम पेन, उसको इसी पर्टिकुलर पार्ट पे या एरिया पे पेन हो रहा है, तो हम उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट द पेशेंट इज हैविंग अ पेन। सो असेसमेंट जो पेशेंट का हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे वी आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ थर्मोमीटर टू चेक द डिग्री और द इंटेंसिटी ऑफ द पेन, बट देयर आर सम क्वेश्चनरीज और कुछ असेसमेंट है जिससे हम देख सकते हैं कि कैसा पेन है जो पेशेंट को हो रहा है। तो सबसे पहले जो असेसमेंट क्या होता है, असेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन। सबसे पहले जो पेन असेसमेंट में आता है, वी हैव टू असेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन, जो कि बेस्ड होती है हमारे PQRST के ऊपर। अब हम देखेंगे कि अगर हमें पेन को पता करना है कि पेन जो हो रहा है पेशेंट को कहाँ हो रहा है, कितने इंटेंसिटी से पेन हो रहा है, तो उसके लिए हमें उस पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना है, और वो हम जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PQRST। नाउ वी विल सी, P का मतलब होता है प्रोवोकिंग, प्रेसिपिटेटिंग एंड पैलिएशन। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले, इफ द क्लाइंट हैज कम टू यू, पेशेंट आपके पास आया है कि उसको पेन हो रहा है, तो यहाँ पर जो है इफ P स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे है कि प्रोवोकिंग यानी पेन प्रोवोक हो रहा है, प्रेसिपिटेटिंग और पैलिएशन। तो यहाँ पर हम पूछ सकते हैं क्लाइंट से व्हाट ब्रिंग्स पेन, उसको जो पेन है किसकी वजह से आ रहा है, कि उसको इंजरी लगी है, या अगर इंजरी नहीं लगी है तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है, या किसी डैमेज टिश्यूज की, या उसको पहले किसी पार्ट में या किसी हैंड पे या लेग्स पे उसको जो है इंजरी हुई हो, उस वजह से पेन आ रहा है। तो यहाँ पे P में विल आस्क द क्लाइंट कि व्हाट ब्रिंग्स द पेन, व्हाट मेक्स इट बेटर, यानी कि उसको पेन ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, या पहले जब भी पेन हुआ था अब उससे ज़्यादा पेन हो रहा है, यानी कि जो पेन है वो प्रोवोक कर रहा है, धीरे धीरे करके प्रेसिपिटेट हो रहा है, पैलिएशन हो रहा है उसका। तो सबसे पहले विल असेस इन द क्लाइंट, जो कि आ रहा है कि व्हाट ब्रिंग्स यू द पेन, व्हाट ब्रिंग्स पेन इन P, यानी कि पेन किस चीज की वजह से जो है प्रोवोक हुआ है, व्हाट ब्रिंग्स पेन। उसके बाद इफ इट इज गेटिंग बेटर और वर्स्ट, तो दिस स्टैंड्स फॉर P, दैट इज प्रोवोकिंग, प्रेसिपिटेटिंग एंड पैलिएशन। सेकेंड वी विल सी इज द क्वालिटी। यहाँ पे वी हैव टू डिस्क्राइब पेन एंड व्हाट डज इट फील, what does it feel। क्वालिटी में है when जब फर्स्ट आया, यानी कि हमने क्लाइंट से पूछा कि क्यों उसे पेन हो रहा है, किसी इंजरी की वजह से हो रहा है, कि बस सडनली पेन स्टार्ट हो गया है उसके बाद वो इंक्रीज होता गया। सेकेंड हम देखेंगे
क्वालिटी, Q स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, दैट मीन्स डिस्क्राइब द पेन, यानी कि पेन किस प्रकार का हो रहा है। What does it feel, यानी यहाँ पे फीलिंग है कि क्लाइंट को एक स्टॉबिंग पेन हो रहा है या फिर बर्निंग पेन हो रहा है या फिर शार्प पेन हो रहा है। तो वील डिस्क्राइब हियर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द पेन, कि पेशेंट से हम पूछेंगे शार्प पेन हो रहा है कि आपको स्टॉबिंग पेन हो रहा है या फिर बर्निंग पेन हो रहा है। तो इसमें आएगा हमारे क्यू में। नाउ द रीजन, रीजन मीन्स यहाँ पे कि किस एरिया में क्लाइंट को पेन हो रहा है। सेकंड में हमने देखा कि हमने पेन को डिस्क्राइब किया, कि क्लाइंट से पूछा कि आपको बहुत ज़्यादा शार्प पेन हो रहा है, कि यानी कि पिंच चुभने जैसा पेन हो रहा है या जलने जैसा पेन हो रहा है। थर्ड हम देखेंगे कि उससे पूछेंगे किस एरिया या किस सरफेस ऑफ बॉडी पे या किस पार्ट पे जो क्लाइंट है वो पेन को फील कर रहा है। वेयर इज द पेन, रीजन, आर स्टैंड फॉर रीजन, दैट मीन्स वील आस्क द क्लाइंट वेयर इज द पेन, किस पार्ट या किस सरफेस में जो है क्लाइंट को पेन फील हो रहा है। उससे यहाँ पे ये भी पूछना है कि डज इट इज स्प्रेडिंग एनीवेयर, या माइग्रेशन हो रहा है पेन का, कि अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड से स्टार्ट हुआ तो लेफ्ट तक पहुंच रहा है, या फिर जो है कि वो पर्टिकुलर एक ही जगह पे कंटिन्यूसली पेन हो रहा है। तो यहाँ पे आर स्टैंड्स फॉर रीजन, वेयर इज द पेन, और वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो थर्ड असेसमेंट हम करेंगे रीजन का। सेकेंड सॉरी, एस स्टैंड्स फॉर सिवियरिटी, यानी कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। यहाँ पे हम पेशेंट जो है उसके फेशियल एक्सप्रेशन से भी हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को माइल्ड है, मॉडरेट है, और इसके साथ साथ हम उससे कन्वर्स जो है हम पूछ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, टाइम के अनुसार जो पेन क्या वो इंक्रीज हो रहा है, क्या आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं कि नहीं। तो सिवियरिटी ऑफ द पेन। देन कम्स टी, दैट स्टैंड्स फॉर द टाइम एंड टॉलरेंस। इसमें जो हम देखते हैं कि व्हेन डिड द पेन स्टार्ट। फर्स्ट थिंग हम पूछेंगे पेन जो है कब स्टार्ट हुआ, व्हेन डिड द पेन स्टार्ट, पेन आपको कब स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम देखेंगे हाउ ऑफन डज इट अकर। जैसे कुछ जैसे मैंने टाइप्स ऑफ पेन में बताया था कि इंजरी की वजह से भी हो सकता है, और यूजुअली कुछ किसी डिजीज कंडीशन जो है अगर वो हो रही है तो उसकी वजह से भी होता है। तो कुछ पेन वैसे होते हैं कि ऑनसेट होता है, एक्यूट पेन होते हैं, कुछ क्रॉनिक पेन होते हैं, कुछ एपिसोडिक पेन होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइम एंड टॉलरेंस में सबसे पहले विल आस्क द क्लाइंट व्हेन डिड द पेन अकर, फर्स्ट टाइम उसका जो पेन है कब हुआ, स्टार्ट कितने बजे हुआ, कब हुआ। उसके बाद हाउ ऑफन जो है कितनी बार होता है, कितनी बार स्टार्ट होता है, कॉन्स्टेंटली पेन होता है कि थोड़े टाइम के लिए पेन होता है 5 मिनट्स के लिए, उसके बाद रुक जाता है, फिर थोड़ी देर बाद टाइम स्टार्ट होता है, ये हमें देखना है। और हाउ लॉन्ग डज दैट, यानी कि यहाँ पे वो कितनी, अगर एक बार पेन उठता है तो कितने ड्यूरेशन रहता है पेन के, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट। तो यहाँ पर हम देखेंगे टाइम एंड टॉलरेंस, और अगर पेन उठता है, अगर वो ड्यूरेशन ज़्यादा है, कम है, जैसा भी है, तो क्या उस पेन को जो क्लाइंट है वो टॉलरेट कर सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारा पेन असेसमेंट में फर्स्ट पार्ट हमने देखा असेसमेंट, जिसमें होता है असेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन, एंड दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द PQRST, जहाँ पे हम पेशेंट्स को असेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ P दैट स्टैंड्स फॉर प्रोवोकिंग, प्रेसिपिटेटिंग, फिर Q फॉर द क्वालिटी दैट डिस्क्राइब्स द पेन एंड हाउ इट फील्स टू द क्लाइंट, देन R रीजन, where is the pain, what actually part, organ, or you can say the surface area where the client is feeling the pain. Severity, that depends the severity or intensity of the pain, does it mild, moderate or severe. Time and tolerance, that when did the pain occur, what is the duration of the pain, how often does the pain occur. So this is the first part that we have seen about the assessment. Now we'll discuss about the pain measurement tools. तो यहाँ पे जो है pain measurement tools है, यहाँ पे 3 टाइप्स के हम टूल्स देखेंगे जिसके द्वारा जो हम पेन को है वो प्रॉपर तरीके से असेस कर सकते हैं। ये क्वेश्चनरी टाइप का हो गया। यहाँ पे 3 it is divided into 3 types of scale. First is FIACC scale, second one is Wang-Baker Faces Pain scale, and the third is Visual Analog scale. अब हम डिस्कस करेंगे इन 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट टूल्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं पेन असेसमेंट का जो पेन मेजरिंग टूल्स है। जैसे मैंने बताया था पेन मेजरिंग टूल्स जो है वो 3 में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज FIA
CC दैट मीन्स फेस, लेग्स, एक्टिविटी, क्राई एंड कंसोलिडिटी। सेकेंड जो हमारा स्केल होता है वैन बेकर्स फेस स्केल होता है। थर्ड होता है हमारा विजुअल एनालॉग स्केल। तो फर्स्ट में जो है FIACC, यहाँ पे जो है हम जो है 0, 1, 2 करके जो है उसको हम करते हैं लेबलिंग। फेस, लेग्स, एक्टिविटी, क्राई, कंसोलिडिटी। फेस अगर जो कम पेन है, बिल्कुल माइल्ड है, सो जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसकी कोई ऐसे आपको एक्सप्रेशंस नहीं दिखेंगे। ही मस्ट बी स्माइलिंग और ही मस्ट बी रिलैक्स्ड। 1 हम तब नंबर देंगे इफ जो फेस जो क्लाइंट का है वो फ्रॉन है, विड्रॉन है, डिसइंटरेस्टेड है और बहुत ज्यादा ग्रिमेस उसके फेस पे है, फेशियल एक्सप्रेशंस पे, सो वील पुट द गिव द 1। 2 यानी कि फ्रिक्वेंटली वो क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली फ्रॉन हो रहा है, ग्रिमेस में है पेशेंट क्योंकि ही इज नॉट एबल टू टॉलरेट द पेन, सो वी कैन सी थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशन। सेकेंड हम ऑब्जर्व करेंगे क्लाइंट में जो है लेग्स, अगर ज्यादा पेन नहीं है, इट इज ऑन द माइल्ड, तो जो क्लाइंट के जो लेग्स होंगे वो नॉर्मल होंगे, पोजीशन पे होंगे, रिलैक्स्ड होंगे। बट हल्का मॉडरेट पेन है, सो ही मस्ट बी फीलिंग वेरी अनईजी, अनकंफर्टेबल, जो है रेस्टलेसनेस हो रही होगी। सेकेंड पे यानी कि सीवियर पेन है, दैट मीन्स ही मस्ट बी किकिंग हियर एंड देयर, जो है बार बार जो है लेग्स को अप और डाउन कर रहा होगा, शिफ्टिंग कर रहा होगा, बिकॉज ही इज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल ड्यू टू द पेन, अनईजीनेस और रेस्टलेसनेस फील हो रही। उसकी एक्टिविटी थर्ड, if there is a mild pain, as I told you, see, he must be like lying quietly, relaxed position. अगर जो मॉडरेट पेन है, सो ही विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एक से दूसरी जगह जाना, फिर बैठ जाना, फिर पेन हो रहा है तो इधर उधर जो है वॉक करना, रेस्टलेसनेस फील हो सकती है पेशेंट को। उसके बाद है अगर ज्यादा पेन है, सो देयर विल बी अ रिजिडनेस और जर्किंग यू कैन सी इन द क्राई। क्राई है, नॉर्मल पेन में ही नॉट बी क्राई। अगर ज्यादा पेन हो रहा है, मॉडरेट पेन है, सो समटाइम्स ही कुड प्रोड्यूस अनयूजुअल साइन, मोर्निंग लाइक साउंड्स। और अगर सीवियर पेन है, सो ही कॉन्स्टेंटली वो क्राई करेगा। उसके बाद कंसोलिडिटी, दैट मीन्स यहाँ पे जो है अगर हल्का पेन है, सो जो क्लाइंट है वो रिलैक्स्ड है, हम उसे कंसोल करने की जरूरत नहीं है, उतनी नहीं पड़ती है। मॉडरेट है, सो वी कैन रीअश्योर, यहाँ पे जो क्लाइंट है उसको मॉडरेट पेन हो रहा है, सो इफ वी आर टचिंग हिम, इफ वी आर लाइक टॉकिंग टू हिम, उसको हग कर रहे हैं, सो उसका जो है वो रीअश्योर्ड हो जाएगा। अगर सीवियर पेन है, सो हियर देयर विल बी सम डिफिकल्टी यू कैन फेस इन कंसोलिंग द क्लाइंट। So first scale that is stands for FLACC, that is your face, legs, activity, cry, consolidity। जो ये है आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है एक नंबर जो है आप कर सकते हो 0, 1, 2 कि क्लाइंट को माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है या सीवियर पेन है। सेकेंड हम देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट मेजरमेंट टूल हो गया पेन का। सेकेंड हमारा होता है हमारा जो जैसे मैंने बताया वैन बेकर्स फेसेस पेन स्केल के बारे में। सेकेंड हमारा मेजरमेंट टूल है वॉन बेकर फेसेस पेन स्केल। इसे हम सेल्फ रिपोर्ट भी कर सकते हैं और इसे हम यूज कर सकते हैं 3 और 18 ईयर्स के बीच के पर्सन पे। और जो हमारा पहला था FLACC, उसको भी हम 3 से 18 जो है यूज़ कर सकते हैं, अडल्ट में भी, चिल्ड्रंस में भी यूज़ कर सकते हैं। और जो बच्चे इम्पेयरमेंट है, कॉग्निटिव जो उनका इम्पेयरमेंट है, डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है, तो उनके साथ भी हम उस FLACC स्केल का यूज़ कर सकते हैं। वॉन बेकर फेसेस पेन स्केल में विद द हेल्प ऑफ द फेसेस एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन हम जो है मार्किंग करते हैं 0, 2, 4, 6, 8 और 10 के बीच में। सो इफ देयर इज अ स्माइलिंग फेस, वेरी हैप्पी, सो यू गिव अ स्कोर ऑफ 0। इफ हल्का सा, इफ जस्ट अ लिटिल बिट जो है उसे चोट लगी है, सो लिटिल बिट एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस, विल कीप ऑन द सेकंड स्केल। फिर उसके बाद हल्का सा इज फीलिंग वेरी सैड, हर्ट्स अ लिटिल मोर, सो यू विल कीप इट ऑन द स्केल ऑफ 4। हर्ट्स इवन मोर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड फेस है, ग्रीमेस कैन सी ऑन द पेशेंट फेस है, डिसइंटरेस्टेड है, अनईजी, रेस्टलेसनेस फील कर रहा है, तो उसको हम 6 के स्केल पे रखेंगे। हर्ट्स अ लॉट मोर में है, लिटिल बिट वो मोन कर रहा होगा, रिलैक्स नहीं होगा, ही विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, तो उसको हम रखेंगे 8 के स्केल पे। हर्ट्स वर्स, जहाँ पे पेशेंट और जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, क्राई कर रहा होगा, सो उसको हम लोग रखेंगे स्केल ऑफ 10। तो ये था हमारा वॉन बेकर फेसेस पेन स्केल। इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस हम जो है 0 से लेकर 10 तक स्कोरिंग करते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10 अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशंस ऑफ द क्लाइंट।
जो कि वॉन बेकर फेसेस पेन पे हम सेल्फ रिपोर्ट भी इसे बोलते हैं, जो कि हम यूज कर सकते हैं 3 से 18 ईयर्स के बीच में। अब थर्ड हम जो देखते हैं वो है विजुअल एनालॉग स्केल के बारे में। जो हमारा लास्ट स्केल है मेजरमेंट टूल विजुअल एनालॉग स्केल, जो कि हम यूज कर सकते हैं 8 ईयर्स तक। इसको हम सेल्फ रिपोर्ट भी बोलते हैं, जहां पे स्केल के द्वारा जो है हम सिवियरिटी ऑफ पेन रखते हैं। 0 पे नो पेन, अगर माइल्ड पेन है सो इट विल बी द स्कोर ऑफ 2, स्केल ऑफ 2, मॉडरेट बिटवीन 4, 5, 6, सीवियर 7, 8, 9 और वर्स पेन है सो वील कीप ऑन द स्केल ऑफ 10। मैग्रिल पेन की क्वेश्चनरी है जिसके द्वारा हम असिस्ट कर सकते हैं पेशेंट की जो पेन के बारे में, उनसे पूछ के व्हाट डज योर पेन फील लाइक, कैसा फील होता है आपका जो पेन है टाइम के साथ किस प्रकार से चेंज होता है, मतलब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इंटेंसिटी कैसी रहती है पेन की, हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर पेन, उसके ये हमारी कुछ क्वेश्चनरीज जो है हम पेशेंट को असिस्ट करते हैं। अगर जो पेशेंट है वो पैरालाइज्ड है या सिडेटिव है तो उनका असेसमेंट कैसे होगा, जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, वो क्या होगा, सब इंक्रीज होगा और साथ ही साथ जो पेशेंट की प्यूपल्स की साइज है वो लार्ज हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पेन मैनेजमेंट की फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, तो अगर माइल्ड पेन है, इफ द पेशेंट इज सफरिंग फॉर माइल्ड पेन, तो हम नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, जैसे पैरासिटामोल हो गया, आइब्रोप्रोफिन हो गया, या फिर जो है हमारा एस्प्रिन हो गया। अगर माइल्ड टू मॉडरेट होता है पेन तो पैरासिटामोल, आइब्रोप्रोफिन जैसे मैंने बोला, विथ वीक ऑपोइड एनाल्जेसिक्स जो है हमें लेना है। अगर मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है तो यहाँ पे हम मेफनिमिक एसिड, पैरासिटामोल, एस्प्रिन का यूज कर सकते हैं, ट्राइसाइक्लिक डिप्रेसेंट्स का यूज कर सकते हैं जो है, और फॉर एंजाइटी के लिए जो है बेसिकली हमारा ट्राइसाइक्लिक डिप्रेसेंट्स। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल अगर हम ट्रीटमेंट देखते हैं, ये था हमारा फार्माकोलॉजी ट्रीटमेंट, जहाँ पे हम एस्प्रिन, पैरासिटामोल, ibuprofen, tricyclic depressant to avoid the anxiety in the patient, anti-epileptic जो है हम यूज कर सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल में we can go for meditation, we'll ask the client to do meditation, herbal therapy, yoga, massage and heat cold application। तो ये था आज का हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ पेन वीडियो का, जहाँ पे हमने उसके असेसमेंट और मैनेजमेंट के बारे में बात किया। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ओबीजी का एक अच्छा मैं जो टॉपिक है वो लेके आऊँगी। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। Fuck her in a